देखिए, यदि कोई रेखा युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में दो समीकरणें दी हैं, दो रेखाएं दी होंगी। आपसे प्रश्न में कहेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या इनका हल कैसा है, तो आप क्या निकालेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2। अगर आप देखें कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसे, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। दूसरा केस है, अगर ये सभी बराबर आ जाएं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यानी सभी बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे रेखाएं समपाती हैं और इनके हल अपरिमित हैं। ठीक, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस जो हमारा है, इसमें a1 अपान a2 तो बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के, और c1 बटा c2 के बराबर वो नहीं होगा। तो वहाँ पे हम कह सकेंगे कि रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं, और हल कैसा है, उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो ये जो है 3 पॉइंट हैं, इनको आप कहीं नोट कर लीजिए और बिल्कुल दिमाग में सेव कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न इसी के ऊपर बनने वाला है। अब इन्हीं की सहायता से मैं प्रश्नों को हल करूंगा। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। देखो यहाँ हमारा सवाल क्या है। पहला, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 7x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। कहा गया है कि रेखाएं समपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कैसी रेखाएं ये हैं? तो देखो यहाँ हमारा ये किस रूप का मिल रहा है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ a1 बाई a2 कितना मिलेगा? a का मतलब होगा x के गुणांक, कितना है यहाँ 5 है, और यहाँ देखो कितना है 7 है। तो a1 बाई a2 हमने निकाला 5 बटे 7 हो गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे b1 बाई b2 यानी y के गुणांक। कितना है देखो, y का गुणांक क्या है, माइनस का 4 है। यहाँ कितना y का गुणांक है, 6 है। कट कर लो, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं c1 बाई c2। ये क्या होते हैं, अचर पद। कितना है देखो, इसमें 8 है, यहाँ कितना है 9 है ना, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ से a1 बाई a2 आया है 5 बटे 7, और b1 बाई b2 आया है माइनस का 2 बटा 3। इसे मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये यहाँ से देखा कि a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं आया ना। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आया। मुझे इसे नहीं देखना है। यही दोनों जब बराबर ना हों तो देखिए भैया, हमने आपको लिखवाया है यहाँ पहले वाले केस में अगर ऐसा हो जाता है तो रेखाएं कैसी कहते हैं उन्हें, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेखाएं, जो दी गई रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती होंगी। ठीक, ये बात तो आप बिल्कुल कायदे से समझ गए होंगे। एक प्रश्न इसका जरूर आएगा एग्जाम में, इसीलिए ध्यान देना यहाँ, ठीक है। ये तीनों पॉइंट कायदे से याद कर लेना। चलो अगला देखो क्या भैया हमारा है। देखो भैया इसे देखिए, ये हमारी यहाँ दो समीकरणें दी गई हैं। किस रूप की हैं, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ देखो a1 बाई a2 कितना मिलेगा, यानी x के गुणांक होंगे। कितना है यहाँ 9, और यहाँ कितना है 18, 9 बटे 18 आ गया। तो 9 1 का 9, 9 दूना 18। कितना मिला, ये मिल गया हमें 1 बटा 2। ऐसे निकालेंगे b1 बाई b2। y के गुणांक रखिए, तो y का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ कितना है 6 है। 3 1 का 3, 3 दूना 6। देखो दोनों मिल रहे हैं बराबर, तो हम तीसरा भी निकाल लेते हैं, यानी c1 बाई c2 भी निकालेंगे, जो कि होते हैं अचर पद। कितना है यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 24 है। 12 1 12, 12 दूना 24।
तो आपने यहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से देखा कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 ही है। यानी ये दिख रहा है कि ये सभी कैसे हैं, बराबर हैं। और आप जानते हैं पीछे हमने पढ़ा है, अगर ये सभी बराबर आते हैं तो कैसा हल होता है। देखिए यहाँ से, अगर ये सब बराबर हो जाते हैं तो कैसा होता है, समपाती रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। अतः दी गई रेखाएं जो हैं, रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं माय डियर, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ठीक, तो ये तो सवाल आपका क्लियर हो गया। अब देखिए भैया अगला सवाल क्या है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा। ठीक, इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुई है और आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये भी बताएं, तो मुझे ये पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और आपका नाम क्या है, आप अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे अगली वीडियो में मैं आपका नाम बोल सकूं। ठीक है, चलो भैया देखो यहाँ से, यहाँ भी मुझे दो समीकरण दी हैं, किस रूप के हैं, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, इस रूप के हैं ना। तो अगर इससे हम तुलना करेंगे तो A1/A2 यानी x के गुणांक कितना है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 2 है। ठीक, 6/2 हो गया, काट लेंगे, 2 1 2, 2 3 6, कितना आया 3 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे B1/B2 जो कि y के गुणांक होते हैं, कितना है यहाँ -3, और यहाँ कितना है देखो, यहाँ 1 मान लोगे तो क्या आएगा -1, कट कर लेंगे ना तो 3 यहाँ भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे C1/C2 जो कि अचर पद होता है, यहाँ कितना है 10 है, यहाँ कितना है 9 है। आपने यहाँ देखा कि A1/A2 कितना आया है, 3 आया है ना, ऊपर देख रहे हैं, और B1/B2 भी 3 आया है ना। A1/A2 और B1/B2 दोनों 3 आ रहे हैं, लेकिन C1/C2 जो आया भैया मेरे, वो कितना आया है 10/9, यानी C1/C2 बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है। और हम जानते हैं अगर C1/C2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, देखो यहाँ से अगर लास्ट में C1/C2 बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि रेखाएं कैसी हैं मेरे बच्चे, समांतर हैं। अतः दी गई रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अतः दी गई रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक, ये बात तो आपको बिल्कुल पड़ गई होगी ना, कोई समस्या इसमें नहीं होगी मेरे ख्याल से ना डियर। देखो अब इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि संगत असंगत कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलो ओके बाय।